हेलो फ्रेंड्स, मैं हुमन्नी कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रीजनल चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि दुर्गा पूजा के अवसर पे बांग्लादेश में असंख्य हिंदुओं को जो है कि मौत के घाट उतारा गया, असंख्य लोगों को जो घायल किया गया और इनमें जो है कि न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया है और कितने पंडालों में आग लगाई गई है। हिंदू घरों को जलाया गया है, उनके जो है कि दुकानों को जलाया गया है और ये साबित करता है कि बांग्लादेश में हिंदू जो है कि सुरक्षित नहीं है, ठीक है ना। और हिंदुओं को अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के उनको वहां पर रहने की इज्जत मिलेगी और सब कुछ होगा। तो अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो है कि तेजी से गिरावट कैसे आ रही है। तो बांग्लादेश में आज का हमारा टॉपिक है, बांग्लादेश में जो है कि तेजी से घट रही है हिंदुओं की आबादी। हम शुरू करते हैं। बांग्लादेश को जो है कि आजादी मिली थी 1971 में, जो बांग्ला मुक्ति जो है कि मोर्चा के अंतर्गत जो भारत सरकार यानी कि इंदिरा गांधी के सहयोग से जो है कि जिसका साथ दिया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उसमें काफी संख्या में हिंदुओं को मारा गया था। उस समय जो है कि 30 लाख हिंदुओं को नरसंहार किया गया था, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जो है नरसंहार हिंदुओं का 1971 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है ना। पाकिस्तानी सेना द्वारा बर्बर जो है कि हत्याएं की गई थी, लूटपाट की गई थी, आगजनी की गई थी, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई थी और असंख्य हिंदुओं को मारा गया था, उनके घरों को लूटा गया था, आग लगाया गया था। तो बांग्लादेश में प्रथम जनगणना जो है होता है 1974 में। उस समय जो है उतना 30 लाख लोगों को मारे जाने के बावजूद भी वहां आबादी बची थी कितनी, 13.5% जो है कि हिंदुओं की आबादी थी। जो पुनः जनगणना हुआ 1981 में तो मात्र 12.1% हिंदू बचे। आगे बढ़ते हैं 1991 में जब जनगणना हुआ तो जो है कि 10.5% जो है कि हिंदू बचे। 1981 और 91 के बीच में ऐसा हुआ था कि वहां जो है कि तख्ता पलट हो गया था जनरल इरशाद के द्वारा, जो जातीय पार्टी के जो है संस्थापक है भी। तो इनके द्वारा जिस काल में जो है कि असंख्य हिंदुओं को मारा गया था, जलाया गया था, उनको जो है कि पलायन हेतु जो है कि विवश किया गया था। तो इस वजह से जो है कि 12.1 से घट करके 10.15 पर जो है कि इनकी आबादी रह गई। हम बात करते हैं 2001 की जब जनगणना हुई तो मात्र जो है कि हिंदुओं की आबादी बची कितनी, 9.3%। और 2011 में इनकी आबादी हो गई घट करके 8.5%। और ये तेजी से घटता हुआ 2021 में, यानी कि इन 10 सालों के अंतर्गत जो है कि इनकी आबादी में और कमी हुई 2% की और ये आबादी बची है 6.5%। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि अब कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में जो है कि आबादी शून्य हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर 10 साल के अंदर 2% जो है कि 2% जो है कि 2 से 4% जो है कि आबादी तेजी से घट रही है। तो ये जो है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले दिनों में हिंदुओं की आबादी पूरी तरह से बांग्लादेश में खत्म हो जाए। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में जो है कि राजनीतिक संगठन कौन कौन से है, क्योंकि राजनीतिक संगठनों के आधार से ही बहुत कुछ बातें तय होती है। तो बांग्लादेश में बेसिकली 3 राजनीतिक संगठन है। बांग्ला जो अवामी लीग, जिसकी प्रधान अभी शेख हसीना है, जो अभी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी हैं। और दूसरी जो है कि बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी जो है कि अध्यक्ष, जो पार्टी अध्यक्ष है या हेड है, वो है खालिदा जिया। और तीसरी जो है पार्टी है वो है राष्ट्रीय पार्टी जनरल इरशाद, इसके अध्यक्ष हैं। तो अभी तक बांग्लादेश में जो है कि जातीय पार्टी के जो संस्थापक हैं जनरल इरशाद, इन्होंने 1982 से लेकर के 90 तक जो है कि शासन किया था तख्ता पलट करके। बाकी बांग्लादेश में शासन जो है कि बांग्लादेश अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है और बांग्ला जो है देश नेशनलिस्ट पार्टी की जो है कि सरकार रहती है। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में दंगे कब कब हुए हैं। तो एक बात बता दूं, जो लोग गुजरात दंगों की बात करते हैं उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में कितने दंगे होते हैं। तो बांग्लादेश में अगर दंगों की हम बात करें तो 1990 में दंगे हुए थे, 1995 में दंगे हुए, 1999 में दंगे हुए, 2002 में दंगे हुए। तो भारत में जो है मुसलमान जो रहते हैं उनको तो सिर्फ एक ही याद आती है, 2002 के दंगे। और ये जो बांग्लादेश में दंगे हो रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं भाई, 1990 में, 1995 में, 1999 में और 2002 में दंगे हुए हैं। इसमें असंख्य लाखों हिंदुओं को मारा गया है। तो हिंदुओं को क्या जान नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इन दंगों में क्या हुआ। तो इन दंगों में जो है हिंदुओं का जो है कि निशाना बनाया गया स्पेशली, ठीक है ना। मंदिरों को तोड़ फोड़ की गई, हिंदुओं को घरों को स्पेशली जलाया गया, हिंदू बच्चों और लड़कियों का अपहरण किया गया और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। सर्वाधिक हिंसा की बात करें तो वो हुआ था 1971 में।
हिंदुओं के गांव समाप्त कर दिए गए थे। 30 लाख हिंदुओं को नरसंहार किया गया था। उसके बाद आती है सरकार 1982 से 1990 में जनरल इरशाद जो जातीय पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने जो है तख्ता पलट कर दिया था। तख्ता पलट करके सरकार को घोषित किया था। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया, अल्पसंख्यकों पर नरसंहार हुए और जिसके फलस्वरूप अल्पसंख्यकों का पलायन जो है कि तेजी से हुआ। तो इस तरीके से जो है कि हिंदुओं को अगर अपने लिए खुद के अस्तित्व के लड़ना होगा तभी बचेंगे, वरना जो है कि कहाँ कहाँ मारे फिरेंगे, अपनी धरती और अपनी ही माटी बेच करके कब तक जो है कि भागेंगे ये। ठीक है, तब तक के लिए आज का जो है करंट अफेयर यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।